यस्कस कैलकुलेटर सोनपुर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम निर्देशांक ज्यामिति का अगला जो टॉपिक होता है विभाजन सूत्र। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है कि मान लीजिए कि ए बी कोई क्या है, हमारे पास रेखाखंड है और बिंदु पी जो है इस रेखाखंड ए बी को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु पी के निर्देशांक क्या होते हैं, यम1 x2 प्लस m2 x1 बटा में यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटा में क्या हो जाएगा, यम1 प्लस यम2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा में यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटा में क्या हो जाएगा, तो यम1 प्लस यम2। जब भी इस x का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या ले लेंगे, किससे तुलना करेंगे, तो यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा में यम1 प्लस यम2। y का तुलना किससे करेंगे, तो यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटा में यम1 प्लस यम2। तो आइए हम एक प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रश्न में दिया है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब हमको क्या निकालना है, यम1 और यम2 का मान निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो क्या दिया है कि हमको दे रखा है दिया है कि बिंदु 4, -6 बिंदु 1, 6, 10 और बी 3, 8 को। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक हम रेखाखंड लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे एक रेखाखंड लेते हैं। ये हमारा रेखाखंड क्या है, एक ए है और एक रेखाखंड हमारा क्या है, तो बी है। ठीक है ना। इस ए का निर्देशांक कितना दिया है, तो -6, 10 दिया है। बी के निर्देशांक कितना दिया है, तो 3, -8 दिया है। ठीक, इसमें एक बिंदु पी जो है इसका भी निर्देशांक दिया है, कितना, -4, 6, जो इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में बांटता है, तो यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमको यम1 और यम2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम ए को मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, बी के निर्देशांक कितना है, x2 और इसका हो जाएगा y2। तो हम जानते हैं ना कि बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो Px, y बराबर यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा में यम1 प्लस यम2। फिर क्या हो जाएगा, यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटा में यम1 प्लस यम2। आइए मान को रखते हैं। तो देखिए pxy देखेंगे तो pxy का निर्देशांक कितना दिया है, तो -4, 6 यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, -4, 6 लिख देंगे। फिर आगे बढ़िए तो देखिए यम1 का मान हमको पता नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। x2 का मान कितना दिया है, तो x2 की जगह पे 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस यम2 का मान पता नहीं है तो लिख देंगे ऐसे ही। x1 का मान कितना है, तो -6, यहाँ पे क्या लगा देंगे, -6 लगा देंगे। बटा कितना हो जाएगा, यम1 प्लस यम2 हो जाएगा। आगे देखिए यम1 का मान पता नहीं, लिखने देंगे, रहने देंगे। y2 का मान कितना है, तो 8 गुना 8 प्लस यम2 का मान कितना है, नहीं पता है, लिख देंगे। y1 का मान कितना है, 10 लिख देंगे। और बटा में क्या ले लेंगे, तो m1 प्लस यम2। ठीक है ना। आगे चलिए हल करते हैं। तो देखिए -4, 6 बराबर इसका गुणा करेंगे, यम1 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m1। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -6 यम2 बटा में कितना हो जाएगा, यम1 प्लस यम2। ठीक,
कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे 8 का m1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 m1, यहाँ पे प्लस 10 m2 बटा में कितना हो जाएगा तो m1 प्लस m2। ठीक, आगे बढ़िए। अभी बताया है ना कि अब इसके पहले हम बोले कि अब क्या हो जाएगा -4 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा तो 3m1 माइनस 6m2 बटा में m1 प्लस m2। 6 किसके बराबर हो जाएगा तो 8m1 प्लस 10m2 बटा में m1 प्लस m2। तो आइए तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने लिख लीजिए, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों का तुलना करने पर क्या मिलेगा तो -4 बराबर कितना मिलेगा -4 बराबर 3m1 माइनस 6m2 बटा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो हम इसी से ही केवल क्या करेंगे m1 m2 का मान निकाल सकते हैं, चाहे इससे भी तुलना करके 8m1 प्लस 10m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 6, ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम m1 और m2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं तिर्यक गुणा लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं तिर्यक, तो इसका इधर गुणा होगा तो -4 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 1 का गुणा इधर हो जाएगा तो 3m1 माइनस 6m2। ठीक, आगे देखिए -4 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस है तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -4m1। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा -4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि m1 को एक तरफ करिए और m2 को क्या कर दीजिए एक तरफ कर दीजिए। तो देखिए हम इस 3m1 को इधर लाएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये देखिए माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए लिखते हैं -4m1, ये क्या है प्लस का 3m1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3m1 बराबर यहाँ पे क्या है -6m2। ये देखिए माइनस है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4m2। देखिए माइनस का 4m1 और माइनस का 3m1 तो कितना हो जाएगा -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 लिख देंगे और m1 इसके साथ रहने देंगे बराबर -6m2 में से प्लस का 4m2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको। तो देखिए माइनस के यहाँ पे 6 है और प्लस का 4 है तो माइनस वाला मान ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा -2m2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस से क्या हो जाएगा 2m2 होगा, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा तो 7m1 प्लस 2m2। अब देखिए हम क्या करेंगे कि m1 का भाग दे देंगे किस में m1 में भाग दे देंगे m2 का और 7 का भाग दे देंगे 2 में। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, ये मिल जाएगा m1 बटा m2, यानी m1 में किसका भाग दे दिए m2 का और 2 में किसका भाग दे देंगे हम तो 7 का। हमको क्या निकालना था, ये निकालना है कि m1 संबंधे m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 संबंधे 7, यानी m1 का मान कितना हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो m1 का मान हो जाएगा m1 बराबर 2 हो जाएगा और m2 बराबर कितना हो जाएगा तो 7। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहा है कि बिंदु A 2, और B -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब प्रश्न में कहा है कि AB कोई रेखाखंड है, ठीक है ना, और उस पे ऐसे बिंदु लेंगे जो रेखाखंड AB को क्या करे 3 बराबर भागों में बांटे, तो जो बिंदु उसको AB को 3 बराबर भागों में बांटेगा उसी का क्या करेंगे हम निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास कहा है कि A और B एक रेखाखंड है, इस AB रेखाखंड को P और Q दोनों क्या हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जो AP को 3 बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं। मतलब क्या हो गया AP बराबर PQ बराबर कितना हो जाएगा QB, मतलब ये क्या हो जाएगा सभी दूरियां आपस में बराबर होंगे, AP की जितना दूरी होगी उतना PQ की दूरी होगा उतना QB का ही दूरी होगा। मतलब ये यहाँ से AP के बीच की दूरी भी 1
पी क्यू के बीच की दूरी भी 1 और क्यू बी के बीच की दूरी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हम इसको हल करते हैं। तो हमको क्या कहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। क्या हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है। क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। ले लेते हैं, एक ए है और एक ए बी है, ठीक है ना। इस ए बी का निर्देशांक दिया है 2, -2। बी का निर्देशांक कितना दिया है, तो -7, 4। ठीक, अब इस पे दो हमारे बिंदु क्या हैं, पी हैं और एक क्या है, क्यू है, जो ए बी को 3 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सभी दूरियाँ क्या हो जाएगा, ए पी बराबर भी 1, पी वी क्यू बराबर भी 1 और क्यू बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। मान लीजिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, फिर इसको क्या मान लेते हैं x2 और इसको क्या मान ले लेते हैं y2, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P के, हम क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। मान लेते हैं इसको x, y। तो कहेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए हम देखेंगे कि बिंदु P जो है, माना कि बिंदु P क्या ले लेंगे, माना बिंदु P रेखाखंड AB को कितना, तो एक संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। कैसे करता है, तो ध्यान दीजिए, ए बी जो है, पी जो है ए बी को किसके अनुपात में विभाजित करते हैं, एक संबंधित 2 का। मतलब देखिए ए पी के यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, ए पी बराबर तो 1 है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, पी बी हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पी बी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। तो पी बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगा। पी बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2। और ए बी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ए। इससे स्पष्ट है कि पी जो है रेखाखंड ए बी को एक संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम देख लेंगे, अतः यम1 कितना हो जाएगा, अतः यम1 बराबर 1 और यम2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं m1 x2 क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, कमा क्या लिख देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। चलिए इसका मान हम रखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अभी हमको पता है m1 का मान कितना है, तो m1 की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। x2 की जगह पे कितना है, तो -7, तो -7 लिख देंगे। प्लस m2 का मान कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। x1 की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। बटा में कितना कर देंगे, m1 की जगह पे 1, m2 की जगह पे 2, 1 + 2। चलिए इधर देखते हैं, m1 की जगह पे कितना है, तो 1 है। y2 की जगह पे कितना है, 4 है। m2 का मान कितना है, 2 है। y1 का मान कितना है, तो -2 है, -2 बटा में क्या ले लेंगे, m1 प्लस m2। m1 का मान कितना, 1 और m2 का मान कितना है, 2। आइए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है। प्लस गुणे माइनस कितना होता है, माइनस, और 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7। देखिए प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बटा में देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, कमा 4 गुणे कितना होता है, 4। अब प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस कितना होता है, माइनस, और 2 दूनी कितना होता है, 4, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए हम ध्यान दीजिए
कि -7 में से +4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और बटा में 3, क्योंकि माइनस वाला मान ज़्यादा है। यहाँ देखिए +4 और -4 क्या हो जाता है, 0, बटा में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और कितना हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी p के निर्देशांक कितना निकलेंगे, तो p का निर्देशांक निकलेगा -1, 0। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे, तो हम q का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो q का निर्देशांक। किसका निकालेंगे, q का निर्देशांक हम निकालेंगे। माना बिंदु q, क्या लिखेंगे, माना बिंदु q रेखा खंड AB को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, क्या करता है, माना बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को दो संबंध 1 के अनुपात में, कैसे दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, देख लीजिए कि यहाँ पे Q है ना, तो देखिए Q से B के बीच की दूरी कितना है हमारा, Q से B के बीच की दूरी 1 है, ठीक। लेकिन Q से A के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1 के कितना हो जाएगा, 2, तो AQ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे Q जो है रेखाखंड AB को दो संबंध 1 के क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए लिखते हैं बिंदु Q के निर्देशांक, क्या कहेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक। अतः बिंदु Q के निर्देशांक, क्या आता, बिंदु Q के निर्देशांक, फिर वही क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक। आइए इसके मान रखते हैं। तो मान रखा जाए m1 की जगह पे कितना लिखेंगे, 2। मान लेंगे यहाँ पे m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर ले लेते हैं यहाँ पे m1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे q x y, देखिए m1 की जगह पे कितना लिखेंगे, तो m1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 गुणे x2 की जगह पे कितना लिखेंगे, तो -7, तो m1 की जगह पे कितना है, 2 और x2 की जगह पे कितना है, तो x2 की जगह पे हमें -7 प्लस m1 की जगह पे कितना है, तो m1 की जगह पे 1 है और x2 का मान कितना है, तो देखिए तो m1 की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 और x2 की जगह पे कितना हो जाएगा, -7। उसके बाद से क्या हो जाएगा, m2 की जगह पे कितना हो जाएगा, तो हमारा m2 का मान हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 + 1। फिर आगे देखेंगे कि m1 का मान कितना है, 2 और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y2 का मान हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान कितना है, 1 और y1 का मान कितना हो जाएगा, तो -2 बटा में क्या ले लेंगे, 1 और प्लस क्या ले लेंगे, 2। हल करते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 1 गुणे 2 कितना होगा, 2 और बटा में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 कामा 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 प्लस गुणे माइनस, माइनस 2 गुणे कितना होता है, 2 बटा में कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक। अब देखिए माइनस का 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -12/3। 8 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6/3। तो इसे भाग देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6। तो कितना हो जाएगा हमारा -3
4, 2 यानी बिंदु Q